अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, रूबी न्यूज़ के साथ मैं हूं मोहम्मद अख्तर। सबसे पहले नज़र डालते हैं सुर्खियों पर। वज़ीर आला तेलंगाना के चंद्रशेखर राव ने अराकीन मुखन्ना के हमरा मुनक़िद किया इजलास। आवाम के दरमियान रहने TRS क़ायदीन को वज़ीर आला ने दी हिदायत। वज़ीर आला ने मीडिया से किया खिताब। मजलिस अराकीन असम्बली और अराकीन बल्दिया अवामी फलाह व बहबूद के कामों में मसरूफ। आलमी यौम जंगलात के सिलसिले में जू पार्क में मुनक़िद किया गया शऊर बेदारी प्रोग्राम। आला ओहदेदारों ने की शिरकत। शौहर को कत्ल करने के लिए सुपारी देने वाली खातून अपने आशिक के साथ गिरफ्तार। असल सरगना मफरूर। एलबी नगर पुलिस ने की कार्रवाई। अब खबरें तफसील से। वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव की क़यादत में रियासती वज़रा, अराकीन असम्बली और कौंसिल के अलावा मुख्तलिफ़ कमेटियों के सदूर नशीन और अराकीन पार्लियामेंट व दीगर के साथ एक इजलास का इनेकाद अमल में आया। तेलंगाना भवन में मुनक़िद इस इजलास में सरकारी महकमेजात ने तक़र्रुरात के लिए एलामिया जारी करने और राज्यसभा के इंतखाबात में पार्टी उम्मीदवारों के नामों को ख़तियत देने पर गौर करने के अलावा किसानों से धान की खरीदी को लेकर रियासत भर में धरने मुनज़्ज़म करने और पीर की शाम दिल्ली को रवानगी से मुतालिक वज़ीर आला ने पार्टी क़ायदीन को हिदायत दी, जहां ये मरकज़ी वज़रा से मुलाक़ात करेंगे। वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने एक मरतबा फिर रियासत के नौजवानों को भरोसा दिलाया है कि अनक़रीब सरकारी महकमेजात में मखलूआ जायदादों पर तक़र्रुरात के सिलसिले में एलामिया जारी किया जाएगा। उन्होंने तक़र्रुरात के मसले पर किए जाने वाले एहतजाज का जवाब देते हुए कहा कि मुल्क भर में 15 लाख मखलूआ जायदादें हैं, उन पर तक़र्रुरात के सिलसिले में क्यों मरकज़ पर दबाव नहीं डाला जाता, इसकी वजाहत की जाए। उन्होंने ये भी कहा कि मुसलमानों के 12% तहफ़्फ़ुज़ात हों या SC तबक़े को दर्जाबंदी में शामिल करने का मामला हो, इसके लिए रियासती हुकूमत संजीदा है और इस सिलसिले में असम्बली में करारदाद पेश करते हुए मरकज़ को रवाना की गई है। ప్రజలకు కూడా పిలిపియడం రాజకీయ పార్టీగా మా బాధ్యత। ఆ విధంగా ఈ డివైజివ్ పాలిటిక్స్కు చరమగీతం పాడాల్సిన అవసరం ఉంది। మేము మళ్ళా ఒకసారి సిన్సియర్గా డిమాండ్ చేస్తూ ఉన్నాం ప్రధానమంత్రి గారికి, చేతులు ఎత్తి నమస్కరించి తెలంగాణ ప్రజల పక్షాన వినయపూర్వకంగా నేను విజ్ఞప్తి చేస్తూ ఉన్నా, దయచేసి మీరు తెలంగాణ కదిలించకండి, తెలంగాణ ప్రజలతో పెట్టుకోకండి। మేము ఉద్యమ వీరులం, ఉద్యమం చేస్తాం, మేము తప్పకుండా మిమ్మల్ని వదిలిపెడతామని అనుకోకండి। మీరు ఏదో మాయామచ్చింద్ర చేస్తామనే భ్రమలో ఉండకండి, మీరే భంగపడతారు। కాబట్టి స్ట్రేట్ అవే పంజాబ్కు అవలంబించిన నీతే మాకు అవలంబించండి। మేము కోరేది గొంతెమ్మ కోరిక కాదు, మా రైతుల పక్షాన మేము ఒకటే అడుగుతున్నాం, పండిన ధాన్యం తీసుకొని మీరు నిర్ణయించిన MSP డబ్బులు ఇవ్వండి। దాన్ని రైజ్ చేసుకుంటారో, బాయిల్డ్ రైజ్ చేసుకుంటారో, భాగవతం చేసుకుంటారో, ఇంకేం చేసుకుంటారో మీరు చేసుకోండి, మీ చాయిస్। మేమేది మిల్లింగ్ చేసి ఇవ్వాలి నాకు అర్థం, మీరే మిల్లింగ్ చేసుకోండి। యాజ్ స్టేట్ గవర్నమెంట్, పంజాబ్ గవర్నమెంట్ లాగా మేము కూడా సహకరిస్తాం, మీకు మాకు ఏ పని అప్పచెప్తే ఆ పని చేస్తాం, ఆ ప్రాసెస్ మీకు పూర్తి స్థాయిలో సహకరిస్తాం। కానీ దానికి ఏదో మేము అదైతే కొంటా అన్నాం, ఇదైతే కొనా అన్నాం, పంజాబ్లో ఏది కొన్నావు మాది అదే కొనమంటున్నాం, మేమేమంటున్నాం, పంజాబ్లో ధాన్యం తీసుకున్నావు డబ్బులు ఇచ్చినావు, మాది కూడా ధాన్యం తీసుకో డబ్బులు ఇచ్చి। మీరు సెకండ్ మీకు MSP నిర్ణయించింది బియ్యానికి కాదు కదా, ధాన్యానికి కదా, MSPకే తీసుకొని మాకు డబ్బులు ఇచ్చేయండి అంతే। మీ తర్వాత ఏం చేసుకుంటారో ప్రాసెస్ మీదే అది।
అయినా వన్స్ అగైన్ ఐఎమ్ రీట్రేటింగ్, దయచేసి నేను చాలా క్లారిటీతో చెప్తాను ఈ మాట. దేశ ఆహార భద్రత విషయంలో ఫుడ్ సెక్యూరిటీ యాక్ట్ కింద రాజ్యాంగబద్ధమైనటువంటి విధిని కేంద్ర ప్రభుత్వం మీద పెట్టింది మన రాజ్యాంగం. అది రాజ్యాంగ విహితమైనటువంటి మీ యొక్క ధర్మ కర్తవ్యం, మీ యొక్క విధి. ఆ విధి నుంచి మీరు ఎస్కేప్ కావద్దు. ఆ ప్రాసెస్లో ఒక సమయంలో ఎక్కువ రావచ్చు కొద్ది దాన్ని, ఇంకో సమయంలో అకాలం వస్తే ఏం చేస్తారండి? वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने तेलंगाना भवन में रियासती वज़रा, अरकान राज्यसभा और अरकान असम्बली के हमरा मीडिया कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी से अपील की है कि वो पंजाब और हरियाणा की तरह तेलंगाना के किसानों से 100% धान की खरीदी को मुमकिन बनाएं और किसानों के धान की एवज रकम अदा की जाए। उन्होंने इस सिलसिले में कहा कि वो खुद दिल्ली रवाना होंगे और वहाँ पर वज़ीर आज़म और मरकज़ी वज़रा से भी वो मुलाकात करेंगे। उन्होंने किसानों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए क़ानून बनाने के अलावा ये भी बताया कि बीजेपी जो फ़िरक़ा वाराना रंग दे रही है, इसके मद्देनज़र वो यही कह रहे थे कि मुल्क में तब्दीली की ज़रूरत है। किसान के लिए संवैधानिक रक्षा की ज़रूरत है। किसानों का हकों को संविधान में शामिल किया जाए। हमारे पार्टी की तरफ से हम डिमांड कर रहे हैं, किसानों को बचाने के लिए, किसानों का गौरव बढ़ाने के लिए, किसानों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए किसानों को संविधान रक्षा चाहिए। ये हमारा डिमांड है केंद्र सरकार के साथ। ये कोई उल्टा सुल्टा डिमांड नहीं है। इसीलिए हम कह रहे हैं कि किसानों को संवैधानिक रक्षा दो। एमएसपी के लिए हो, प्रोक्योरमेंट के लिए हो, पैदावारी के लिए हो, किसी भी चीज के लिए हो, let there be a constitutional coverage, constitutional safety to the farmers. I appeal to the Honorable Prime Minister. I appeal to the Food Minister. If you are farmer loving government, now prove your integrity. Come forward. Take the farmers into the constitutional net. सदर रियासती बीजेपी रुकने पार्लियामेंट बी संजय ने बताया कि वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव धान की खरीदी को लेकर ड्रामाबाजी कर रहे हैं, जबकि मरकज़ी हुकूमत तेलंगाना के किसानों से धान की खरीदी के मामले में संजीदा है। उन्होंने बताया कि वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव धान की खरीदी में रुकावटें खड़ी कर रहे हैं तो दूसरी जानिब दिल्ली जाने और वहाँ पर किसानों के मसाइल पर नुमाइंदगी करने की बात करते हुए वज़ीर आला किसानों को धोखा दे रहे हैं। वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने मीडिया से बात करते हुए बताया कि वो शिवाजी महाराज के हरगिज़ मुखालिफ नहीं है, लेकिन बोधन में शिवाजी महाराज के मुजस्सिमे की बग़ैर इजाज़त तनसीब की कोशिश के वो ख़िलाफ़ हैं। उन्होंने बताया कि बीजेपी शिवाजी महाराज का नाम लेते हुए सियासत कर रही है, जिसकी टीआरएस मुखालिफत करती है। वज़ीर आला ने बताया कि इजाज़त के साथ 6 फीट का नहीं बल्कि 7 फीट का मुजस्सिमा नस्ब किया जाए और बीजेपी को चाहिए कि वो कश्मीर फाइल्स और फिल्म के अलावा शिवाजी महाराज के नाम पर सियासत करना तर्क कर दे। यही तो है ना तमाशा। शिवाजी महाराज को लाओ, कहीं कोई महाराज को लाओ, बिठाओ, परमिशन मत लो। म्युनिसिपालिटी का क्या गुंडागिरी है? नहीं, क्या गुंडागिरी है क्या? नहीं, गुंडागिरी करना चाहिए था क्या? कहीं कोई चीज लाओ, रखो, खड़ा करो, हंगामा करो, ये तमाशा है क्या? कौन मना करता है शिवाजी महाराज के? कौन रिस्पेक्ट नहीं करता इस देश में? सबसे ज्यादा आदर हम करते हैं, क्यों नहीं करेंगे? बाज़ाब्ता लो, परमिशन लेकर रखो। 6 फीट का नहीं तो 60 फीट का रखो, कौन मना कर रहा है? शिवाजी महाराज के नाम पे राजनीति मत करो। शिवाजी अगर रहता तो खुदकुशी कर लेता इस पे। हम यही बोल रहे हैं कि शिवाजी महाराज, ये महाराज, वो महाराज का नाम लेके राजनीति क्यों करते हो? दम है तो देर आर मच डीपर इश्यूज विच आर ऑफ मोस्ट पब्लिक इंपॉर्टेंस, पब्लिक कंसर्न। देश में गरीबी है, उसके बारे में बात करो। देश का बेरोजगारी के बारे में बात करो। देश का जीडीपी मारा गया है, उसके लिए बात करो। उसके लिए क्यों बात नहीं करते? वहां आवाज नहीं आता कि इस देश में भारी परिवर्तन आने की बहुत ही जरूरत है, इसलिए कि
यूपीए सरकार से निराश होकर हम जिस ढंग से बीजेपी को जिताए हैं, उन्होंने बता चुका है उनका रंग, उनका डिलीवरी क्या है, उनका कैपेसिटी क्या है, ये देश के सामने आ चुका है। और दूसरा एक बुरा चीज आ रहा है, कश्मीर फाइल जैसे कोई भावुक बना के लोगों को धर्म को बेच के वोट कमाने का एक राजनीति साफ दिखने को मिल रहा है। हर चुनाव के दरमियान कुछ ना कुछ आ जाता है, कुछ एक तमाशा करते हैं, कुछ एक ड्रामा करते हैं। ये बात ठीक नहीं है। और दूसरा बात यह है कि भाजपा सरकार के 8 साल का सरकार में किस चीज में देश की उन्नति हुई है, किस चीज में, कोई एक चीज बताते मुझे। सारे इंडेक्स देखिए, केंद्र सरकार के आंकड़े देखिए। हम ये बात छुपा के थोड़ी बोल रहे हैं। ये बात सही है कि हमारा बहुत अच्छा तरक्की हुआ, विकास हुआ तेलंगाना में। देश के विकास नहीं होने की वजह से हम भी मारे गए, तेलंगाना भी मारा गया। मैंने असेंबली में भी कह दिया ये बात कि 11.5 लाख का हमारा जीएसडीपी है। हमारे बराबर का भी अगर केंद्र का परफॉर्मेंस रहता तो हमारा जीएसडीपी 14.5 लाख करोड़ होना चाहिए था। 3 लाख करोड़ का नष्ट हुआ केंद्र के नाकामी से, केंद्र के नॉन परफॉर्मेंस से। यस, आई एम टेलिंग दिस एज ए चीफ मिनिस्टर, एज एन अथॉरिटी, इट्स ए फैक्ट। बीजेपी तर्जुमान मुरलीधर राव ने दावा किया है कि कश्मीर फाइल्स फिल्म की तरह बहुत जल्द हैदराबाद फाइल्स फिल्म भी तैयार की जाएगी। उन्होंने इतवार के रोज़ फिर बोधन वाक़े की सख्त मजम्मत करते हुए बताया कि पुलिस की जानिब से मजलिस के इशारों पर काम करते हुए बीजेपी कायदीन को हिरासत में लेकर संगीन मुकदमात दर्ज किए जा रहे हैं। उन्होंने बताया कि टीआरएस को ये बात गवारा नहीं है कि हिंदू तबका बीजेपी के हक़ में अपने वोट का इस्तेमाल करे। उन्होंने कहा कि टीआरएस और एमआईएम रियासत के अजला का पुरअमन माहौल खराब कर रही हैं। భారతీయ జనతా పార్టీని ఓడించాలి కాబట్టి హిందువులను ఓడించాలా, ఇది టిఆర్ఎస్ కు మంచిది కాదు. రాజకీయంగా భారతీయ జనతా పార్టీని ఓడించాలంటే భారతీయ జనతా పార్టీ వ్యతిరేకంగా పోరాటం చేయొచ్చు, కానీ హిందువులను ఓడించాలా, ఎందుకంటే భారతీయ జనతా పార్టీ బలోపేతం కావద్దు. మీరందరూ కూడా ఈ రాజకీయాలకు ఎందుకు బలోపేతం అవుతున్నాయి మరి గమనించాలా. మొన్న రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రి అసెంబ్లీలో ప్రసంగించడం జరిగింది. అసెంబ్లీలో ప్రసంగించినటువంటి రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రి మూర్ఖంగా, నేను చాలా ఆచి చూచి వాడుతున్నటువంటి పదం మూర్ఖంగా, నిజాలకు సంబంధం లేకుండా, ఆధారాలకు సంబంధం లేకుండా, వాదానికి సంబంధం లేకుండా కేవలం రాజకీయాల కోసం ప్రసంగిస్తూ మతం పిచ్చి లేపుతున్నారు అని చెప్పారు. बीजेपी के रुकने पार्लियामेंट डी अरविंद ने कहा है कि बोधन ने नस्ब किए गए शिवाजी के मुजस्समे को कोई हाथ नहीं लगाना चाहिए। मीडिया से बात करते हुए अरविंद ने कहा कि फौरी शिवाजी के मुजस्समे की इफ्तिताही तकरीब होनी चाहिए और अगर शिवाजी के मुजस्समे पर हाथ लगाया जा रहा है तो फिर नरसापुर की मस्जिद की भी बात होनी चाहिए। ठीक है भाई, वो लॉ एंड ऑर्डर कंट्रोल करने के लिए आप लगा लीजिए सेक्शन 145 पर, उधर से स्टैच्यू को कोई हाथ नहीं लगाना है। आपको अगर ऑफिशियल परमिशन गवर्नमेंट की तरफ से आना है, उधर डिस्ट्रिक्ट का मंत्री है प्रशांत रेड्डी, वो जाए, उसका जिम्मेदारी ले। तुरंत कहीं महीनों से पेंडिंग में पड़ा हुआ है वो जो रेजोल्यूशन है, वो गवर्नमेंट के पास पेंडिंग पड़ा हुआ है, उसको तुरंत क्लियरेंस दे और शिवाजी स्टैच्यू का इनॉग्रेशन करे। तब तक बैरिकेड करिए। शिवाजी के स्टैच्यू पे कैसे भी ये लोग कवर डाल के कवर कर चुके हैं, ठीक है, पर तुरंत परमिशन दीजिए और इसका इनॉग्रेशन करिए। उसको हाथ नहीं लगाने का, उसको हाथ लगा रहे तो नरसापुर रोड में मस्जिद का भी बात बोलिए। वी वांट पीस, वी वांट अ सेक्युलर गवर्नमेंट देयर, नॉट अ निजामी रूल। इफ यू आर गोइंग टू हैव अ निजामी रूल देयर, देन वी नो व्हाट टू डू।
निजामाबाद के बोधन में सूरत हाल मुकम्मल ख्वाबों में बताई गई है, जहां हफ्ते की रात शिवाजी का मुजस्सिमा नस्ब किए जाने के बाद इतवार को हालात कशीदा हो गए थे और दो ग्रुपों के दरमियान संगबारी का तबादला अमल में आया था। ताहम पुलिस ने ताकत का इस्तेमाल करते हुए सूरत हाल को ख्वाबों में किया। बीजेपी की जानिब से आज बंद का ऐलान किया गया था। ताहम पुलिस ने खबरदार किया कि जबरन दुकानात बंद करवाने की कोशिश करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। पुलिस की तरफ से दफ़ा 144 नाफिज किया गया और 400 से ज़ायद पुलिस मुलाजमीन को हसास मकामात पर तैनात देखा गया। गुज़िश्ता वाक़यात में मुलविस अफराद की निशानदेही की भी पुलिस की तरफ से कोशिश की जा रही है, जबकि पुलिस के आला ओहदेदार बोधन में ही कैंप किए हुए हैं और हालात पर मुसलसिल नज़र रखी जा रही है। कमिश्नर पुलिस नागराजू ने बताया कि 10 अफराद के खिलाफ नाकाबिल ज़मानत केसेस दर्ज किए गए हैं। उन्होंने कहा कि मुजस्सिमे की तनसीब के लिए बल्दिया की इजाज़त है, लेकिन कलेक्टर की तरफ से अभी इजाज़त नहीं दी गई। ये भी बताया जा रहा है कि CCTV के ज़रिए गुज़िश्ता रोज़ के वाक़यात में मुलविस अफराद की शिनाख्त की कोशिश की जा रही है। నెలకొల్పే విధంగా అందరూ కూడా పోలీస్కి సహకరించవలసిందిగా కోరుతున్నాము. విగ్రహానికి సంబంధించి ప్రభుత్వ నియమాల ప్రకారము పర్మిషన్స్ ఏముంటే దాని ప్రకారం చేసుకుంటే బాగుంటుంది. అప్పటి వరకు కూడా అందరూ ఓపిక పట్టవలసిందిగా మేము కోరుతున్నాము. బంద్కు కూడా పిలుపునిస్తుంది సార్ బీజేపీ. బంద్కు సంబంధించి మేము అన్ని ప్రికాషన్స్ తీసుకుంటాము. ఎవరు కూడా ఇల్లీగల్గా తర్వాత ఫోర్స్ఫుల్గా ఏవి కూడా షాప్స్ క్లోజ్ చేయించడం కానీ ఇటువంటి జరగకూడదు. పోలీసు ప్రతి ప్లేస్లో కూడా పికెట్స్ని తర్వాత పెట్రోలింగ్ని ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది. सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की सरपरस्ती में हल्के नामपल्ली में आवाम से मुलाकात करते हुए उनकी मसाइल की समाअत का सिलसिला जारी है। रुकन असम्बली जाफर हुसैन मेराज की निगरानी में मल्लेपल्ली के नुमाइंदा कॉरपोरेटर जफ़र खान ने पीर की सुबह GHMC के असिस्टेंट मेडिकल ऑफिसर श्रीकांत रेड्डी और दीगर अहदेदारों के हमरा मांगोड़ बस्ती का दौरा किया और कचरे की नक्कासी और सफाई के कामों के सिलसिले में इक़दाम पर जोर दिया गया। आवाम की शिकायत की भी समाअत करते हुए अहदेदारों को इस सिलसिले में फौरी कार्रवाई करने पर जोर दिया गया। మనది అనుకో మనం सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की सरपरस्ती में माह रमज़ान के लिए मक्का मस्जिद में बरक़ी, पानी और दीगर कामों को यकीनी बनाया जा रहा है। बैरिस्टर ओवैसी की हिदायत पर पीर को इंचार्ज मजलिस राजेंद्र नगर मिर्ज़ा रहमत बेग और साबिक़ कॉरपोरेटर मोहम्मद गौस ने मोहतरम मक्का मस्जिद अब्दुल क़दीर सिद्दीकी के हमरा मक्का मस्जिद का तफसीली मुआयना किया। इस मौके पर मीडिया से बात करते हुए मिर्ज़ा रहमत बेग ने बताया कि मक्का मस्जिद के शामियानों में पंखों और कूलर्स का इंतज़ाम कर दिया गया है। बैरिस्टर ओवैसी की तरफ से साउथ जोन में 46 ट्रांसफार्मर्स मंजूर करवाए गए हैं, जबकि मक्का मस्जिद में मोबाइल ट्रांसफार्मर को तैयार रखा जा रहा है। उन्होंने बताया कि बैरिस्टर ओवैसी ने रमज़ान के लिए कमिश्नर बल्दिया लोकेश कुमार और वाटर वर्क्स के MD दाना किशोर से नुमाइंदगी करते हुए कई काम मंजूर करवाए और तारीखी मक्का मस्जिद में माह रमज़ान के अख्तिताम तक खूबसूरत लाइटिंग का इंतज़ाम रहेगा, जबकि 1 महीने तक मिनरल वाटर भी दस्तियाब रहेगा। रहमत बेग ने बताया कि माह रमज़ान के दौरान मुसल्लियों को किसी भी तरह की तकलीफ़ ना हो, ऐसे इंतज़ाम को यकीनी बनाया जा रहा है, जबकि ख़वातीन के हिस्से में भी तमाम इंतज़ाम किए जा रहे हैं। इस मौके पर मुख्तलिफ़ महकमे जात के अहदेदार भी मौजूद थे। जो कि सदर मोहतरम नक़ीब मिल्लत अलहाज बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब की हिदायत के ऊपर जनाब मोहम्मद गौस साहब सीनियर कॉरपोरेटर और हम मिलकर तमाम डिपार्टमेंट के ऑफिसर बल्दी बरक़ी आबरसानी के, जो कि सदर मोहतरम नक़ीब मिल्लत अलहाज बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब ने आज से 2 महीने पहले माह रमज़ान के इंतज़ामात के ताल्लुक़ से GHMC और वाटर वर्क्स और इलेक्ट्रिसिटी को नुमाइंदगी करे थे कि हर साल जिस तरीक़े से मक्का मस्जिद में इंतज़ामात होते हैं, रास सदर मोहतरम ने बल्दी कमिश्नर जनाब लोकेश कुमार साहब हो या वाटर वर्क्स के MD दाना किशोर साहब हो
या इलेक्ट्रिसिटी के CMD रघुमा रेड्डी साहब हो, उनको नुमाइंदगी करे थे। आज अल्हम्दुलिल्लाह आज सुबह से मैं और हमारे जनाब गौस साहब मिलकर सदर मोहतरम की हिदायत के ऊपर और हमारे सुप्रिटेंडेंट साहब मिलके यहाँ पर हर साल जिस तरीके से पंडाल डाला जाता है उस पंडाल का काम चल रहा है सदर मोहतरम की नुमाइंदगी के ऊपर मस्जिद के सहन में। और दूसरे साइड ख़वातीन के लिए भी पंडाल डाला जाता है। ख़ास तौर पर जो माह रमज़ान में तरावियों का जो एहतमाम होता है, इससे यहाँ पर आने वाले मुसल्लिनों को इससे बहुत फ़ायदा होता है। और इसके अंदर मस्जिद को डेकोरेटिंग लाइटिंग भी डाली जा रही है पूरा 1 महीना सदर मोहतरम की नुमाइंदगी के ऊपर। और दूसरा अंदर जो पंडाल के अंदर कूलर्स और फ़ैन भी लगाया जा रहा है। और ख़ास तौर पर रोज़दारों के लिए बिस्लरी पानी का 1 महीने के लिए अभी वाटर वर्क्स के CGM साहब से जनाब गौस साहब भी बात करें तो 1 महीने के लिए वो कैंप भी वाटर डिपार्टमेंट से डाला जाता है, जो कि सदर मोहतरम की नुमाइंदगी के ऊपर वो भी मंजूर है। और मक्का मस्जिद के 2 तरफ मोबाइल ट्रांसफार्मर्स 500 kV के डाले जाते हैं। जैसा कि सदर मोहतरम ने पूरे साउथ जोन एरिया में माह रमज़ान में मोबाइल ट्रांसफार्मर लगाने के लिए 46 ट्रांसफार्मर्स के लिए नुमाइंदगी करें, अल्हम्दुलिल्लाह वो भी मंजूर हो गए। और मैं ख़ास तौर पर यही बोलना चाहता हूँ कि सदर मोहतरम नखीब मिल्लत अलहाज बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब ने मक्का मस्जिद के जो रमज़ान के स्पेशल अरेंजमेंट जो रहते हैं उस तमाम कामों को बल्दी बरक़ी आबरसानी से नुमाइंदगी करके मंजूर करवा चुके हैं। अल्हम्दुलिल्लाह आज कामों का मायना जनाब गौस साहब और मैं मिलकर करे हैं। और एक चीज़ यहाँ पर बोलना वाज़ेह है, कई अरसे दराज से सदर मोहतरम मक्का मस्जिद के जो माह रमज़ान के बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट ने 23 मार्च से 8 अप्रैल तक होने वाले प्रैक्टिकल इम्तिहानात के लिए कंट्रोल रूम कायम किया है। ये कंट्रोल रूम 22 मार्च से 8 अप्रैल तक सुबह 8 तक शाम 8 बजे तक काम करेगा। तलबा प्रैक्टिकल इम्तिहानात के बारे में किसी भी तरह के मसाइल को लेकर फ़ोन नंबर 04024600110 पर रुजू कर सकते हैं। सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की हिदायत पर पत्थरगट्टी डिवीज़न के कॉरपोरेटर महमूद सोहेल कादरी ने मुतालिका बल्दी ओहदेदारों के साथ इजलास मुनक़्क़िद किया। इजलास में माह रमज़ान में कचरे की निकासी को बरवक्त यकीनी बनाने पर जोर दिया गया। महमूद कादरी ने पंदेशाह के पास कूड़ेदान के अलावा दीगर इलाक़ों का भी ओहदेदारों के साथ दौरा किया और बाज़ मुक़ामात पर जारी कामों की जल्द तकमील पर भी जोर दिया। महमूद सोहेल कादरी ने कहा कि माह रमज़ान में कचरे की नक्कासी के मामले में किसी भी तरह की लापरवाही ना बरती जाए और बरवक्त कचरे की नक्कासी अंजाम दी जाए। आज बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब मोअज़्ज़िज़ रुकन पार्लिमा हैदराबाद और सदर कुलीन मंजिल इत्तेहादुल मुस्लिमीन की हिदायत पर मोअज़्ज़िज़ रुकन क़ानून साज़ काउंसिल जनाब रियाजुल हसन अफंदी साहब के साथ आज यहाँ इनायत जंग की दौड़ी में जो करीब 22 लाख रुपए का काम करीबुल ख़त्म है। इंशाल्लाह कल काम पूरा मुकम्मल हो जाएगा। मार्बल यहाँ अंदर बिछाया गया है। यहाँ पर बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब की हिदायत पे ख़ास उनके बजट में यह काम हुआ है यहाँ पर। और साथ ही साथ में दरबार हुसैनी में एक सीवर लाइन का कितने का है वो सीवर लाइन का अभी GM वाटर वर्क्स खादर मोहिउद्दीन साहब DGM और मैनेजर के साथ दरबार हुसैनी में भी एक वाटर लाइन अपने सीवर लाइन का एक काम था, उनको लेके जाके वहाँ पर एस्टिमेट बनाए हैं। इंशाल्लाह रमज़ान तक वो भी काम अल्लाह चाहे तो स्टार्ट हो जाएगा। अलावा सरतूक में जो बैक साइड है ज़नानी गेट, वहाँ से एक काम था जिसको मेन रोड पे मिलाने का था। इंशाल्लाह वो काम भी अल्लाह चाहा तो कल या परसों वो भी काम या 2 से 3 दिन में इंशाल्लाह काम स्टार्ट हो जाएगा। उसका काम का भी आगाज़ हो जाएगा। और अलावा सरतूक के मेन गेट के पास जो थोड़ी सी बारिश में जो
बारिश की वजह से पानी की निकासी नहीं हुई थी, जो पानी जमा हो गया था। छोटा सा काम था वहाँ पर, वो वाटर वर्क्स के अहदेदारों को रियाजुल हसन अफद्दी साहब ने उनको बताया कि छोटा सा काम है, इंशाअल्लाह अज़ीम 2 से 3 दिन में वो भी काम अल्लाह चाहा तो हो जाएगा। मंजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन हमेशा अवाम के दरमियान में रहते हुए अवाम के मसाइल को हल करती है। हल्का असम्बली राजेंद्र नगर के बल्दी डिवीज़न शास्त्रीपुरम में मजलिस कायदीन की जानिब से अवामी मसाइल की यकसोई के लिए पैदल दौरे जारी हैं। चुनांचे इस ज़िमन में मजलिस इंचार्ज मिर्ज़ा रहमत बेग और कॉरपोरेटर मोहम्मद मुबीन ने डिवीज़न के मुख्तलिफ इलाक़ों का दौरा करते हुए आबरसानी के मसाइल का जायज़ा लिया। मजलिस कायदीन के मुताबिक सदर मजलिस की हिदायत पर महकमे बल्दी और महकमे आबरसानी के अहदेदारों के हमरा बल्दी और आबरसानी के ज़ेर इल्तिवा कामों की तकमील के लिए मुताल्लिक़ा अहदेदारों के साथ दौरा करते हुए कामों की जल्द तकमील पर जोर दिया गया। हसन नगर के मुख्तलिफ इलाक़े जात नूरानी मस्जिद, महमूद नगर, रज़ा इलाही मस्जिद, उमान हॉस्पिटल, जबल नूर मस्जिद, अनवार मुस्तफ़ा के अलावा सारा मेडिकल हॉल के अक़बी हिस्से में दौरा करते हुए अहदेदारों को कामों की निशानदेही करवाई गई, जहाँ बल्दी और आबरसानी के कामों की अदम तकमील से मुकामी आवाम को मसाइल का सामना है। मिर्ज़ा रहमत बेग और कॉरपोरेटर मोहम्मद मुबीन के हमरा इस दौरे के मौके पर मुकामी मजलिसी सदूर इब्तिदाई और मजलिसी कारकुनान भी मौजूद थे। बालापुर पुलिस स्टेशन हदूद के इलाके शाहीन नगर में इतवार की रात पेश आए एक वाक़े में रौडी शीटर का कत्ल कर दिया गया। तफसीलात के मुताबिक इलियास नवाब नामी रौडी शीटर पर हमला करते हुए उसका कत्ल किया गया। इतला मिलते ही पुलिस मुकाम वाक़े पर पहुंची और नाश को बगैर से पोस्टमार्टम दवाखाना मुंतकिल किया गया। मकतूल के भाई के मुताबिक पिछले 2 साल से कुछ अफराद उसे धमका रहे थे और बहाने से तलब करते हुए उसका कत्ल किया गया। यहाँ इस बात का तस्करा भी ज़रूरी है कि कुछ दिन कबल इलियास नवाब ने एक वीडियो बनाते हुए पुलिस से मदद भी मांगी थी और बताया था कि उस पर जानलेवा हमला हो सकता है। वारदात की इत्तला मिलते ही डीसीपी संतप्रीत सिंह मुकाम वाक़े पर पहुंची और मीडिया से भी बात की। उन्होंने बताया कि इस सिलसिले में तहक़ीक़ात का आगाज़ कर दिया गया है। बालापुर पुलिस स्टेशन लिमिट्स में शाहीन नगर में लेट इवनिंग में एक मर्डर हुआ करके इन्फॉर्मेशन आया था। ये इलियास नवाब करके आदमी है, इसके ऊपर बालापुर पुलिस स्टेशन में राउडी शीट है और इसके पहले कुछ इसके ऊपर केस भी रजिस्टर हुए जो कि ऑलरेडी कोर्ट में अभी चल रहे हैं, उनका फैसला आना अभी बाकी है। तो इस आदमी का जो मर्डर हुआ है उसके ऊपर हमने तहकीकात शुरू कर दी है, सारी हमारी टीम्स भी यहाँ पर पहुँच गई है। तो जल्द ही ये जो जिन लोगों ने भी इस कत्ल को अंजाम दिया उन सब लोगों को पकड़ लिया जाएगा हमारी तरफ से और तब आप लोगों को अपडेट इन्फॉर्मेशन भी देंगे। तो किसी से दुश्मनी था इसका? वही हम लोग अभी इंक्वायरी कर रहे हैं, इंक्वायरी में पूरा मालूम हो के आएगा। तो लैंड डिस्प्यूट वगैरह थे? वही पूरी इंक्वायरी अभी कर रहे हैं, डिटेल में पूरी तफ्तीश कर रहे हैं। जैसे हमको डिटेल फैक्ट्स मिलेंगे आप लोगों को अपडेट करेंगे। थैंक यू। नामपल्ली में वाक़ फर्नीचर की दुकान के रूबरू एक मोटर कार में आग भड़क उठी और उसे शदीद नुकसान पहुंचा। तफसीलात के मुताबिक एपी फर्नीचर के रूबरू होंडा सिटी कार में अचानक आग लग गई। मुकामी अफराद ने फायर ब्रिगेड को इसकी इत्तला दी, लेकिन फायर ब्रिगेड आने तक कार को शदीद नुकसान पहुंचा था। इत्तला मिलते ही पुलिस ने ज़ाब्ते की कार्रवाई भी अंजाम दी।
एलबी नगर पुलिस ने कत्ल के लिए सुपारी देने के एक मामले को बेनकाब किया और इसमें मुलविस मुतासरा शख्स की बीवी और उसके आशिक को हिरासत में लिया गया। खातून ने अपने शौहर को रास्ते से हटाने के लिए 5 लाख रुपये सुपारी नवीन नामी शख्स को दी थी, जबकि नवीन ने यह जिम्मेदारी राजेश को सौंपी थी। इस पूरे मामले में राजेश की गिरफ्तारी होना बाकी है। हैदराबाद नारकोटिक इन्फोर्समेंट विंग ने मंगलहाट पुलिस के इश्तराक से कार्रवाई करते हुए ड्रग्स की खरीद व फरोख्त में मुलविस 2 मुलज़िमीन को हिरासत में लिया और उनके कब्जे से 1.2 किलो गांजा और दीगर अशिया जुमला मालियती 40,000 रुपये बरामद किए। 35 साला मोहम्मद अजहर और 38 साला पी विक्रम सिंह को हिरासत में लिया गया है। भुवनगिर जिले की यादादरी मंदिर की तामीर 9 के बाद 28 मार्च को शाम 6 बजे इफ्तिताह अंजाम दिया जाएगा, जिसके लिए 21 मार्च से ही खुसूसी पूजा का आगाज़ कर दिया गया है। ज़राए के मुताबिक यादादरी मंदिर की इफ्तिताही तकरीब में वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी को मदऊ करने का इरादा वज़ीर आला ने हालिया इख्तिलाफ़ात की वजह से मुलतवी करते हुए इफ्तिताही तकरीब नहायत ही सादगी के साथ मुनक़िद करने का फ़ैसला किया है, जिसमें वज़ीर आला और रियासती वज़रा शिरकत करेंगे। वक्फे के बाद दोबारा आपका खैर मक़दम है। नेहरू ज़ूलॉजिकल पार्क वाक़ ताड़बन में आलमी यौम जंगलात जोश व खरोश के साथ मनाया गया। इस तकरीब में MG अकबर IFS डायरेक्टर जूस एंड पार्क्स व हुकूमत तेलंगाना के अलावा S राजाशेखर क्यूरेटर जू पार्क व दीगर ने शिरकत की और खिताब किया। इस मौके पर जंगलात के तहफ़्फ़ुज़ के सिलसिले में शऊर भी बेदार किया गया। उपुगुड़े में वाक़ 304 सरकारी क्वार्टर्स में गैर कानूनी तौर पर मुक़ीम तकरीबन 56 ख़ानदानों के मंजुमला 53 को बल्लागुड़ा MRO नवीन ने पुलिस की मदद से बेदखल किया। MRO ऑफिस के मुताबिक मज़कूरा अफराद गैर कानूनी तौर पर इन क्वार्टर्स पर काबिज़ थे। माबाकी 3 ख़ानदानों को क्वार्टर्स खाली करने के लिए कुछ वक्त फराहम किया गया है। वाज़ेह है कि कुछ अर्से कबल बेघर ख़ानदानों ने इन क्वार्टर्स में पनाह ली थी, क्योंकि सर छुपाने के लिए उनके पास कोई आसरा नहीं था। मीरपेट पुलिस स्टेशन हुदूद में वाक़े जिललगुड़ा संदा तालाब से एक मुखन्निस की लाश बरामद हुई है। मुकामी अवाम की इत्तला पर पुलिस ने मुकाम वाक़े पर पहुंचकर 30 ता 35 साल के मुखन्निस की लाश को बाहर निकलवाया और इसे पोस्टमार्टम के लिए उस्मानिया हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया। पुलिस इस सिलसिले में मसरूफ़ तहक़ीक़ात है। नाचारम पुलिस स्टेशन हुदूद के चिल्का नगर में हुए सड़क हादसे में एक शख्स बरसर मौका हलाक हो गया। महलू की शिनाख्त चंगी चरला के साकिन शिवा की हैसियत से की गई है। बताया गया कि शिवा जो बाइक पर था आगे जाने वाली लॉरी को टक्कर दी। लाश को पोस्टमार्टम के लिए हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया। पुलिस को शुबा है कि शिवा नशे की हालत में बाइक चला रहा था।
सौजन पुलिस ने संतोष नगर हुदूद में एक जुए के अड्डे पर धावा करते हुए 13 अफराद को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार शुदगान के कब्जे से 1,38,760 रुपये की नकद रकम के अलावा 14 मोबाइल फ़ोन्स और प्ले कार्ड्स भी जब्त किए गए। गिरफ्तार शुदगान को मजीद कार्रवाई के लिए संतोष नगर पुलिस के हवाले किया गया। पहाड़ी शरीफ में वाक़ दरगाह हज़रत बाबा शरफुद्दीन के 756वें उर्स शरीफ का आगाज़ नहायती अक़ीदत व एहतराम के साथ अमल में आया। 16 शाबान बरोज़ इतवार संदल शरीफ पंजे शाह से निज़ाम ट्रस्ट की जानिब से निकाला गया और रात में गुस्ल शरीफ और क़सीदा बुर्द शरीफ का नज़्म किया गया। तक़ारीब उर्स में मुतक़दीन और ज़ायरीन की कसीर तादाद ने शिरकत की। आखिर में सुर्खियां एक बार फिर। वज़ीर आला तेलंगाना के चंद्रशेखर राव ने अराकीन मुखन्ना के हमरा मुनक़िद किया इजलास। आवाम के दरमियान रहने TRS क़ायदीन को वज़ीर आला ने दी हिदायत। वज़ीर आला ने मीडिया से किया खिताब। मजलिस अराकीन असम्बली और अराकीन बल्दिया अवामी फलाह व बहबूद के कामों में मसरूफ़। आलमी यौम जंगलात के सिलसिले में जू पार्क में मुनक़िद किया गया शऊर बेदारी प्रोग्राम। आला ओहदेदारों ने की शिरकत। शौहर को कत्ल करने के लिए सुपारी देने वाली खातून अपने आशिक के साथ गिरफ्तार। असल सरगना मफरूर एलबी नगर पुलिस ने की कार्रवाई। नाज़रीन, रूबी न्यूज़ की फीडबैक के लिए स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं या ईमेल के ज़रिए हमें पैगाम भी भेज सकते हैं। इसी के साथ रूबी न्यूज़ यहीं इख्तिताम पज़ीर होती हैं। रूबी न्यूज़ की सारी टीम को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।